Welcome to the Sustainable Development Initiative, Sustainable Development of Horticulture in Rural Mountains. This endeavor, supported generously by the Hans Foundation and implemented by Sanjeevani Vikas Evam Jan Kalyan Samiti, aims to bring about positive change in the picturesque regions of Nagrota Bangwan and Bhawarna block in Himachal Pradesh. Our primary goal is to foster socio-economic empowerment among small and marginal households through the adoption of sustainable horticulture practices. Furthermore, our commitment to gender equality and the spirit of collectivization are integral parts of this journey towards a thriving, inclusive community. Join us in our dedication to making a lasting difference in the lives of these rural communities. गोबर सूखा पूरा जैसे कच्चे में नहीं डालना। उसको क्या करना है? ये कितने फिर ये पूरा 1 किलो का पैकेट 1 क्विंटल गोबर में डाला था। 1 क्विंटल के 100 किलो जो बढ़िया से सड़ी हुई जो खाद होती है गोबर की, जो घर में आप तैयार करते हैं, उसमें ये 1 क्विंटल खाद पहले से बढ़िया से मिला कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल खाद है एनपीके के साथ। बाकी के 6 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पोटास है, सल्फर है, इस तरह के हैं। इसमें ये 3 तरह के दाने, 3 साइज के दाने होंगे। एक बड़ी साइज दिख रही है आपको, ये एक छोटी साइज दिख रही है, एक बिल्कुल छोटी साइज दिख रही है, ठीक है ना? तो ये इसकी खासियत है, ये पानी मिट्टी में घुलनशील है। पानी इसके दायरे को थोड़ा और बढ़ा दिया, ये जितना बड़ा दायरा होगा ये पौधा उतना बढ़िया होगा, ठीक है? तो आपने जैसे ये है हल्का हल्का ये किया है, ठीक है? ये आपने डाला भी है, डाला, ठीक है ना? हल्का हल्का इसको मॉइस्चर मिलेगा। तो आपको इसके इतने दायरे में दूर है, ऐसे ऐसे थोड़ा दूर में चारों तरफ से ऐसे डाल देना है, ठीक है? ये डालने के बाद आप मिट्टी को ऐसे ये करना, ये जो घास है ना, इस घास को ऐसे निकाल करके थोड़ा किनारे कर देना, ठीक है? और इसको मिट्टी में Through regular capacity building, we are dedicated to organizing communities into cohesive groups. आपको जो भी कीटनाशक वगैरह दिए गए हैं, ये क्या है? नीम बाण है, ठीक है? तो नीम बाण को ये बाकी जो भी कीटनाशक होते हैं उससे अच्छा कैसे है? हमारे आपने देखा होगा ना, जब भी आप स्प्रे वगैरह करते हैं सब्जियों पे, उसमें क्या होते हैं, जो बाकी जो होते हैं, जो भी आपको इनपुट्स दिए जाते हैं, जो भी आप स्प्रे लाते हैं, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आप जो भी सब्जियाँ लगाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने खाने के लिए लगाते हैं, बेचते तो बाद में। तो आप क्या उस केमिकल से जो सब्जी तैयार हो रही है अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आपको ये जो जितने भी आपको कीटनाशक दिए गए हैं, इसमें जो रसायन की बात हम करें, इसमें रसायन नहीं है, ठीक है? ये नीम के तेल से बनी हुई चीज़ है, ठीक है? जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे आप पौधे पे जब स्प्रे करेंगे ना, तो एक तो पौधे को नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। जब आप खुद स्प्रे करेंगे उस टाइम, क्योंकि आपको पता ही जब स्प्रे करते हैं तो आप पे भी तो वो उसके वाष्प आते हैं ना, तो आप पे भी आएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। पर आपने क्या करना, जब भी आप स्प्रे करें एक प्रॉपर मास्क पहन लें, ठीक है? मास्क से क्या होगा कि आपके जो भी आप स्प्रे करेंगे वो आपके अंदर नहीं जाएंगे। जब भी आप स्प्रे करेंगे इसकी, तो इसकी मात्रा आपको पता होनी चाहिए कितनी मात्रा में हम इसको डालते हैं, ठीक है? तो आप जो ये स्प्रे है, जैसे कि आपको ज्ञात ही है, ये जो स्प्रे होती है 15 ml का जो पंप होता है, 15 लीटर का जो पंप होता है, उसके लिए आपकी 40 ml, यानी कि ये जो एक ढक्कन होता है इसका 20 ml का होता है, ठीक है? 40 ml के लिए कितने ढक्कन डालने पड़ेंगे? 2 ढक्कन डालने पड़ेंगे हमें, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि कैसे हमने स्प्रे वगैरह यूज़ करनी है खेतों में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने ये जो स्प्रे है इसको डालना है पहले, पानी को बाद में डालना है। इससे क्या होगा कि जैसे आप स्प्रे डालेंगे, पानी उसके ऊपर से डालेंगे, तो ये चीज़ क्या होगी? घुल जाएगी खुद से, ठीक है? आपको पानी भी डाल दिया आपने, दवाई भी डाल दी, ठीक है? अब इसको घोलना भी अच्छे से, हमें अच्छे से घोलेगा तो जब हम स्प्रे करेंगे एक समान स्प्रे वो आपकी सब्जी पे लगेगी या जो भी आपने चीज़ लगाई है। तो आपने क्या करना होता है, इसको घोलने के लिए तो कोई डंडा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? लकड़ी का डंडा हो गया, साफ सुथरा डंडा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के उसको इस्तेमाल करें, साफ सुथरा डंडा होना चाहिए। या तो ये जो आपका रहता है ना मतलब डंडा, इसके साथ भी आप इसको घोल सकते हैं। तो क्या करना है आपने, या तो ये जो जैसे ढक्कन है, ये जो इसका हैंडल है, या तो इसको वो कर लो साथ में, ठीक है? इससे प्रेशर बना लो, पहले एक बार प्रेशर बनाना पड़ेगा इससे, ठीक है? अब इसमें इतना प्रेशर बन गया कि ये थोड़ा अब चल सकता है, ठीक है? तो अब इसको ये जो लगा हुआ है इस पे, ये आपने इसको दबाना है, बढ़िया से इसको घोलना है। केवल आप ऊपर ही ऊपर करेंगे, ये जैसे आपने चलाया, ये क्या हो रहा है? अभी ऊपर ही हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। और देखिए ऐसे ले जाना है, ऐसे पूरे इसमें करना है, ऐसे और ऐसे भी करना है, ठीक है? इससे जो है पूरे पौधे में वो लगेगा, कीड़ा जो है भागे, क्योंकि कीड़े नीचे भी चिपकर, हाँ, फिर नीचे से भी थोड़ा पत्तियों के नीचे से भी घुमा देंगे,
ठीक है ना, इस बात को। Embracing the best of both worlds, our project harmoniously blends traditional knowledge with modern, scientific horticulture techniques. पौधा लगाया हुआ ना, आपने क्या करना है, जब भी आप पौधा लगाएं तो हमेशा ये जो जहाँ भी इसकी हमने कलम की होती है, जैसे जहाँ से भी ग्राफ्टिंग होती है, वो वाली ग्राफ्टिंग एक तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो गांठ है, ठीक है, ये गांठ आपने मिट्टी से बाहर ही रखनी है। और अब कितनी रखनी है, लगभग 4 से 5 है ना, कि ये जो पौधा है इसमें जो जैसे कुछ टूट रखी हैं, ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इसको तो आपने हटाना है, एक तो जैसे जो टूट रखी हैं, जितनी भी शाखाएं इसकी हैं, इनको हटा देना, और जो इसकी टिप है, टिप पे कट लगा देना आपने, क्योंकि ये पौधे हैं सीडलिंग वाले, ये जो पौधे होंगे काफ़ी ग्रोथ लेते हैं ना, तो अगर आप इसका नियंत्रण, मतलब आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आए, तो आपने इसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी है। जो डैमेज्ड वाली जैसे आपको लग रही है, कोई टूट चुकी है शाखा, इसको हटा देना आपने, ठीक है। हटाने की से ऐसा नहीं कि हाथ से खींच रहे हैं इसको, आपने कैंची देनी है, प्रॉपर कैंची से इनको हटा देना है ना। इस मिट्टी को आपने 2 से 3 फीट तक ऐसे लूज करना है। इसका थावले बनाने के लिए ये जो मिट्टी है, ये पहले तो थी एक सतह पे, ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊंची उठाना हमने, उससे क्या होगा, जो भी जैसे पानी रहेगा, ठीक है, इसको बढ़िया से मिलेगा। जैसे अगर बारिशें ज़्यादा हो रही है बरसात में, तो ये पौधा आपकी जो बाकी मिट्टी है उससे ऊंचा रहेगा। है कि खेती बाड़ी के तरीकों को थोड़ा बदलें, हम थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, एकदम से नहीं बदल रहे हैं। अब हम लोगों ने जो परियोजना चला रखी, ये 3 साल के लिए हम लोग आपके बीच में हैं, उसमें आपके क्षेत्र में जो स्टोन फ्रूट और जो सेब है, आम तौर पे आपका जो क्षेत्र है वो सेब के लिए क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से नहीं है, मुफीद नहीं है। हाँ, वो फटते हैं, उसके भी कारण बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब तकनीकी बदलने के साथ ही सेब की कुछ वैरायटी ऐसी हो गई हैं जिनको लो चिलिंग वैरायटी बोला जाता है, यानी कि वो गर्म क्षेत्रों में भी हो सकती है। नहीं हो पाई, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि प्रधान जी ने बहुत वेलकम किया सस्ता का, इसलिए कि ताकि उनके गांव के लोगों को लाभ मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस वर्कशॉप में, जो कि संजीवनी विकास एवं जन कल्याण समिति के द्वारा लगाई जा रही है, उसमें हमारे एक्स प्रधान है कैप्टन भीमसेन जी, वो भी आज बड़ी खुशी की बात है कि वो भी उपस्थित हैं। हमारे पंचायत के सारे मेंबर भी उपस्थित हैं, महिला मंडल के प्रधान भी उपस्थित हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये जानकारी लें, और अब इन जो भी ये प्लांटेशन, जो प्लांट आपको दिए जा रहे हैं, वो कैसे लगाने हैं, उनका कैसे रख रखाव करना है, और आप इनसे जुड़े भी रहें। Our farmer groups are the cornerstone of our strength, laying the very foundation for the sustainability of our program. नमस्कार सर, मेरा नाम अनुबाला है, मैं मुंदला गांव की रहने वाली हूँ। और जैसे सर हमने ये ग्रुप चलाया, तो हम पंचायत के जहाँ इकट्ठे होकर वही हमारा ग्रुप बनाया गया। सर उसके बारे में हमें बताया गया कि ऐसे ग्रुप बनाने हैं। हम पंचायत में गए, वहाँ पर हमें बताया गया कि इतने लोग इकट्ठे करके हमें समूह बनाए गए। फिर हमने अपने गांव में मीटिंग की, उसमें हमने सभी को बताया गया कि संजीवनी संस्था हमें इकट्ठा करके हमें किसानों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में बता रही है। नमस्कार जी, मैं बीना कुमारी गांव मुंदला के रहने वाली हूं, और कान्हा ग्रुप संजीवनी संस्था से कान्हा ग्रुप के से जुड़ी हूं। और हमारे ग्रुप में 30 सदस्य, लीची, अमरूद, माल्टा, नींबू। दूसरी बार हमें गोभी की पनीरी दी गई, हमने गोभी तैयार की है। और तीसरी बार हमें पलम 2 किस्म के पलम, दो किस्म के सेब और 1 किस्म के खमानी मिली है, हमने वो भी लगा दी है। और हमारी जो गोभी है वो भी तैयार होने वाली है, और पौधे हमने सब ठीक ठाक लगा दिए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूजा देवी है, मैं कान्हा ग्रुप की सदस्य हूँ। जो आपने हमें पनीरी दी है वो अब हमारे पहले लेट होती थी, ये जल्दी हो रही है फसल। ये फायदा है हमें इस संस्था से जुड़ने का। पहले हम मटर लगाते थे, उनमें दाने कम निकलते थे, अब मटर लगाए है, इस बार इसमें दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और हमें फायदा हो रहा है, और गोभी भी ठीक ठाक से हो रही है हमारी। नमस्कार जी, मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं मुंदला की रहने वाली है। और हम इस समूह ग्रुप के साथ, कान्हा ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, एक संगठन बनाया हुआ है, और हमें खाद भी मिली है कुछ बूटे लगाने के लिए, और स्प्रे भी मिली हुई है। स्प्रे
1 लीटर 2 लीटर 2 ढक्कन एक पैंप में डालना, उसे स्प्रे करनी है जो कीड़े वगैरह लगते हैं। और हमें कुछ खाद भी मिली हुई है, वो भी हमने दी हुई है, उससे हमें बहुत सारा उत्पादन मिल रहा है। जी मेरा नाम तृप्ता देवी, मैं गांव मुंदला की रहने वाली हूँ। जी मैं कृषि समूह कान्हा से जुड़ी हूँ मैं, और हमें बरसात में पौधे मिले, नींबू और आम, लीची, अमरूद, संतरे, नींबू के मिले, 5 किस्मों के पौधे मिले हमें। और दूसरी बार हमें खाद और ये स्प्रे मिली हुई है। तीसरी बार हमें आम ना इधर पौधे मिले, सेब, माल्टा और खमानी के पौधे मिले हुए हमें। और हमें गोभी मिली है, ये बहुत अच्छी है, अच्छी वैरायटी की है तो, और हमने लगाई हुई है। हाँ जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आरती राणा है, मैं मुंदला की रहने वाली हूँ और संजीवनी संस्था के साथ जुड़ी हूँ। और हमें मतलब सब्जी वगैरह जो हम काम करते हैं उसकी जानकारी मिल रही है। जिन चीज़ों का हमें नहीं था पता कि ये दवाई ऐसे स्प्रे करनी है, ये चीज़ है, तो हम इसके बारे में बता रहे हैं और इसकी चर्चा हो रही है। समूह में सबको एक जैसी जानकारी मिलती है और सबका आपस में प्यार भावना बढ़ती है। Within the program, we prioritize the ongoing capacity building of farmers at regular intervals to ensure lasting sustainability. हम सभी संजीवनी संस्था और द हंस फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं।